Hello student, today in this video I will explain you chapter 1st class 9th. So let us start. First of all understood state of matter. State of matter. मैटर की डिफरेंट स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू. हमारे आसपास जितनी भी डिफरेंट टाइप्स होती है मैटर को, उनको हमने ऑब्जर्व करना है. व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स. इस डिफरेंट मैटर की क्या क्या डिफरेंट स्टेज होती है. जब वी कैन सी दैट मैटर्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक. तो जब हमने अपने आसपास मैटर को देखा तो हमें 3 डिफरेंट स्टेज मिली, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो मैटर हमें 3 डिफरेंट स्टेज में इसलिए मिला ताकि उनके जो पार्टिकल है, उसके जो पार्टिकल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो उसके पार्टिकल उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जहाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. जैसे हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल. तो हमें मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट, तो उनके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी. एक्टिविटी 1.9. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: पेन, ए बुक, ए निडल एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक. तो हमें क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? हमें एक पेन और बुक और निडल और पीस ऑफ वुडन को कलेक्ट करना होगा. स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम. मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? निडल से हमें क्या है, पेंसिल के हमें एक स्केच बनाना पड़ेगा नोटबुक से इन सब की शेप का. डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप. क्या इनकी डेफिनेट शेप होती है? डू ऑल दीज हैव ए डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है इनकी. एंड डू ऑल दीज हैव ए फिक्स वॉल्यूम होता है. क्या इनकी डेफिनेट शेप होती है? क्या इनका फिक्स वॉल्यूम होता है? व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्स, पुल और ड्रॉप्ड. तो डू ऑल दीज हैव मीन्स डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डेफिनेट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम. मीन्स क्या है? क्या इनकी डेफिनेट शेप होगी? क्या इनका फिक्स वॉल्यूम होगा? तो आंसर होगा हाँ, इनकी डेफिनेट शेप भी होगी, इनका फिक्स वॉल्यूम भी होगा और इनके बीच इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी होगी. तो व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्स, पुल और ड्रॉप. अगर हम इनको, जो हमने आर्टिकल लिए हैं उनको कलेक्ट किया, क्या होगा अगर हम इनको थोड़े से मारें? क्या इनकी डेफिनेट शेप वो चेंज हो जाएगी? तो वो आसानी से चेंज नहीं होगी. अगर हम इन आर्टिकल को खींचें तो क्या इनकी शेप चेंज होगी? तो नहीं होगी. ठीक. और आर दीज कंपेबल्स ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर्स. ट्राई कंप्रेस देम बाय अप्लाइंग फोर्स. आर यू एबल टू कंप्रेस देम. अगर हम इनको कंप्रेस करें, क्या इनकी डेफिनेट शेप वो चेंज होगी? तो ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम. डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम. क्या एक दूसरे से हमें इनको मिक्स करने में कोई चेंज होगा? क्या इसमें एक फोर्स लगने से क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, इनको कंप्रेस करने की कोशिश तो करेंगे, बट क्या है, इनके जो आर्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, सारे के सारे क्या है, फोर्स ब्रेक हो जाएगी, बट उनकी क्या है, शेप चेंज नहीं होगी.
हमने देखा भी जितने भी आर्टिकल थे, सॉलिड थे, लिक्विड थे और सॉलिड थे, सभी के सभी आर्टिकल क्या थे, सॉलिड थे। मीन्स बुक थी, वुडन का स्टिक था, सभी क्या थे, सॉलिड थे। उनकी डेफिनेट शेप थी, उनका फिक्स वॉल्यूम था, ठीक। उनको हम इजीली क्या चेंज नहीं कर सकते थे। मीन्स हम जितनी मर्जी फोर्स लगाई जाए हम उनको चेंज नहीं कर सकते थे। That is having visible compressibility, solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force but it difficult to change their shape, so they are rigid. मीन्स क्या है, हम क्या है सॉलिड के ऊपर चाहे हम सॉलिड्स के आउटसाइड से फोर्स लगाई जाएं, जो मर्जी फोर्स लगा ले, जो उनकी शेप है वो जल्दी से चेंज नहीं होगी। सॉलिड में फोर्स लगा तो सकते हम, क्या हो जाएगी, फोर्स ब्रेक हो जाएगी, बट उनकी शेप चेंज नहीं होगी। इसीलिए सॉलिड क्या है, रिजिड होता है। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है और रिजिड होता है, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। अगर हम बात करें रबर बैंड की, क्या इनकी शेप सॉलिड होगी, ठीक। क्या ये सॉलिड होगा, क्या इनको स्ट्रेच कर सकते हैं हम, अगर स्ट्रेच करेंगे तो क्या फिर भी सॉलिड रहेगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट। What about sugar and salt when kept in different jar? These take the shape in the jar. Are they solids? मीन्स हम शुगर और साल्ट को क्या बोलते हैं, क्या सॉलिड है। क्या हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप में डाला, क्या वो तब भी सॉलिड रहेगा, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। What about a sponge? तो इट इज़ ए सॉलिड जेट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। हम कहते स्पंज को हम कंप्रेस तो कर लेते हैं, क्या वो सॉलिड है, तो आंसर होगा येस, स्पंज क्या है, सॉलिड्स है। तो ऑल द अबव आर सॉलिड एज ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिटेन द सेम शेप when the force is remove it excessive force applied it break। क्या कहते हैं कि जब हम रबर बैंड में क्या करते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाता है, रबर बैंड क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है जब हम फोर्स लगाते हैं। अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो वो वापस फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। मीन्स क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, बट वो क्या रहता है, सॉलिड रहता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब हम रबर बैंड को खींची जाते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है। मीन्स क्या हो जाती है, फोर्स लगाने पर वो टूट जाता है, बट उनकी शेप वही रहती है। मीन्स सॉलिड तो सॉलिड ही रहेगा, ठीक। तो क्या रबर बैंड क्या होता है, सॉलिड होता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स वेदर वी टेक इट ऑन आवर हैंड्स, पुट इन ए प्लेट और इन द जार। चाहे हम सॉलिड और शुगर को क्या कर ले, हम एक कंटेनर में पाले चाहे जार में पाले, तो वो क्या है, उनकी शेप चेंज नहीं होगी, तो वो भी क्या है, सॉलिड। स्पंज हैज़ मिनट्स होल्स इन विच एयर इज ट्रिप्ड व्हेन वी प्रेस इट, द एयर इज एक्सप्लेंड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो मीन्स क्या है, जब हम स्पंज को क्या करते हैं, स्पंज को हम कंप्रेस करते हैं, मीन्स उनमें क्या होते हैं, शेक होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, शेक होते हैं। तो शेक में क्या है, एयर्स के प्रेजेंट होती है। जब हम उनको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो एक्सपैंड हो जाती है, मीन्स बाहर निकल जाती है, तो वो क्या हो जाती है, कंप्रेस। जब भी हमें फोर्स लगाना बंद कर दिया, मीन्स वो क्या आ जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो मीन्स क्या होता है, तो वो क्या रहती है, सॉलिड, ठीक। अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम देखेंगे, अब हम लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.10 के थ्रू। कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस ए कोल्ड ड्रिंक।
क्या है, हमें वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जार और कोल्ड ड्रिंक को क्या करना होगा, जूस को एक हमें कलेक्ट करना होगा उनको। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, हमें क्या डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्या लेने हैं, कंटेनर। जैसे हमने कोई ऐसे ले लिया, कोई हमने ऐसे ले लिया, कोई हमने ऐसे ले लिया, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट क्या ले ले, कंटेनर्स ले ले डिफरेंट शेप की। बट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फॉर्म ए लेबॉर्ट्री। हमें क्या करना है, एक लेबॉर्ट्री से एक सिलेंडर को लेना है जिसमें हमें देखा ही है, जिसमें मार्क किया होता है, ठीक। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो क्या ऐसे, ठीक। एक है सिलेंड्रिकल मार्क किया हुआ एक कंटेनर ले लें जिसमें क्या है 50 ml मार्क किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इनमें इसी शेप से हमने इनको 50-50, किस में कहाँ में होगा, किस में कहाँ में होगा, किसी में कहाँ पर, हमने 50 ml तक मार्क कर दिया। तो वट विल हैपन्स, दीज आउट लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। तब क्या हमने लिक्विड को क्या करना है, फ्लोर में डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, उनकी शेप चेंज हो जाएगी, मीन्स सभी फर्श में क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा वो। मेजरिंग 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड्स एंड ट्रांसफ़र इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। तो हमने क्या करना है, 50 ml हमने मेज़र करके सभी बीकर में डाल देना है। जब हम लिक्विड को सभी बीकर में 50 ml डालेंगे तो क्या होगा, उनकी शेप चेंज होएगी, जैसा कंटेनर होगा वो वैसी ही शेप ले लेगा, ठीक। तो जब हम एक बीकर को दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ईजिली मूव हो जाएगा, ईजिली उसी जार की शेप ले लेगा। तो डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, तो वॉल्यूम सेम। डज द शेप ऑफ, तो वॉल्यूम तो क्या रहता है, सेम रहता है, शेप चेंज हो जाती है, वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। अगर हमने उसमें 50 ml पाया तो 50 उसका सेकंड जार में पाया, 50 हमने तीसरे जार में पाया, तो वो क्या रहेगा, 50-50 रहेगा। जब हमने उनको 50 को दूसरे 50 में ऐड किया तो 100 बन जाएगा, ठीक। तो डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, तो क्या शेप उनकी लिक्विड की सेम रहेगी, तो नो। व्हेन यू प्योर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर तो डज इट फ्लो ईजिली, तो ईजिली एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में मूव हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा एक्टिविटी में कि लिक्विड की क्या है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बट उनका वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। मीन्स क्या है, लिक्विड क्या कोई फिक्स शेप नहीं होती बट फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे हमने सॉलिड में डिस्कस किया है कि सॉलिड में फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है, बट लिक्विड में क्या है, नो फिक्स शेप बट क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर किप्ड। मीन्स हम इसी कंटेनर, जैसे हमने लिक्विड को कोई हमने जैसे कंटेनर में हम बीकर को डालेंगे वो उसी हुई शेप ले लेगा, मीन्स उसे ही आकार ले लेता है अपना, जैसे ही हम कंटेनर में डालते हैं। लिक्विड फ्लो द शेप चेंज शेप, मीन्स क्या, जब हम लिक्विड को फ्लो कराते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। सो दे आर किप्ड नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। मीन्स क्या होता है, लिक्विड क्या है, रिजिड नहीं होता है। जैसे हमने रबड़ बैंड की एग्जांपल ली थी सॉलिड में, तो वो क्या है, रिजिड। तो बट क्या है, लिक्विड क्या है, रिजिड नहीं है, जैसे ही कंटेनर में हम पाते हैं वैसे ही शेप ले लेता है ईजिली। तो मीन्स ये क्या हुआ, फ्लूइड हुआ, रिजिड नहीं है। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 and 5 where we saw the solid and liquid can diffuse into liquids। क्या सॉलिड और लिक्विड्स क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, किसमें, लिक्विड में। द गैस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। मीन जैसे हम सॉलिड की एग्जांपल ले लेते हैं, सॉलिड में जब हम क्या पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालते हैं वो सॉलिड होते हैं, जब हमने लिक्विड में डाला तो वो ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, मीन मिक्स हो जाते हैं। जब हम लिक्विड में इंक डालते हैं, लिक्विड में लिक्विड डालते हैं तो ईजिली वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं, मीन्स डिफ्यूजन हो जाती है, उनके मिक्स हो जाते हैं। गैस एंड फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या है, जो एटमोसफियर में जो गैस होती है तो वो आसानी से क्या वाटर में मिक्स हो जाती है। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are the essential for the survival of aquatic animal and plants। तो क्या है, जो हमारे क्या है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमें एयर से मिलती है। एटमोसफियर में जो गैस आसानी से डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, जैसे हमें उस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पानी में जब डिजॉल्व हो जाती है तो क्या करती है,
वो सोल्यूशन क्या है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। मीन हमें क्या, ऑक्सीजन वो क्या है जो सर्वाइव करते हैं, जैसे पौधे हैं उनको क्या मिल जाती है, नीचे से वाटर से ऑक्सीजन का मिल जाती है। ठीक, ऑल लिविंग कैचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। तो क्वाइट में एनिमल्स वी बेस्ट अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर। क्या होता है कि जो हमारे जो लिविंग होते हैं, जो सांस लेते हैं, उनको क्या चाहिए, गैस की ज़रूरत हो, तो इस ऑक्सीजन के लिए वो पानी के नीचे रहने वाली एनिमल जैसे फिश, वो क्या है, डिजॉल्व या डिफ्यूजन हो जाती है ऑक्सीजन में, तो वो उससे आसानी से ले सकती है। तो वी इंक्लूडेड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, तो दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। तो क्या होती है कि जो डिफ्यूजन होती है तो ऑक्सीजन लेती है, तो ईजिली क्या हो जाती है, उनकी मदद हो जाती है। तो हमें इससे क्या पता चला कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं या डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड में। तो वो लिक्विड में डिफरेंट हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, मीन्स क्या है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड का वो हायर देन सॉलिड, मतलब कि जो ईजिली मूव हो जाते हो, मिक्स हो जाते हो, कौन, लिक्विड किसके नालों, सॉलिड से। डिफ्यूजन किसकी ज़्यादा है, लिक्विड की, किस कंपैरिजन, सॉलिड में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट पार्टिकल ਜਿਹੜੇ मूव आउट करते फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। तो क्या है, जो लिक्विड के पार्टिकल है वो उनके बीच क्या होती है, स्पेस मीडियम होती है, तो ईजिली मूव करते रहते हैं एज कम्पेयर सॉलिड में स्पेस बहुत कम होती है, तो पार्टिकल मूव नहीं करते। तो क्या है इनमें, तो इनको क्या है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनको कंप्रेस करना है ईजी है। ठीक, तो और उनको पार्टिकल को क्या है, कहते द पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस होती है बिटवीन ईच अदर्स एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड। किसके कंपेयर, लिक्विड के कंपेयर सॉलिड में क्या होती है, कम स्पेस होती है, लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होती है। तो लिक्विड में पार्टिकल्स इजी मूव करते रहते हैं, मीन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके बीच स्पेस ज़्यादा है, और सॉलिड में क्या है, स्पेस कम होती है, तो पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करती। थैंक यू।